हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मैं आपका इस पढ़ाई के सुहाने सफ़र में हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में हमने BMTC 131 का इंट्रोडक्शन पढ़ा था। इस वीडियो में हम BMTC 131 के ब्लॉक 1 का इंट्रोडक्शन पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है एसेंशियल प्रीलिमिनरी कॉन्सेप्ट्स। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। With this block, you are stepping into your study of undergraduate mathematics. You would have studied mathematics up to class 12th, wherein you would have studied some of the concepts that will be covered here. These are included because they are essential for further study and recalling them will help you. तो ये क्या बोल रहा है कि ये जो ब्लॉक 1 है, इसमें से आपके ये जो है इसके साथ में आप जो है स्टेपिंग इनटू योर स्टडी ऑफ अंडर ग्रेजुएट मैथमेटिक्स की स्टडी के अंदर पहला कदम रख रहे हैं इसी के साथ में। तो यू जो है हमने ये जो है मैथमेटिक्स की स्टडी 12th तक कर रखी है, जो जिनमें से हमने कुछ एसेंशियल कॉन्सेप्ट जो थे वो पहले ही पढ़ रखे हैं, पर ये जो है यहाँ पे ज़रूरी है क्योंकि ये हमें फर्दर स्टडी में काम आएंगे और रिकॉलिंग करना, इनको यानी कि याद करना, दोबारा रिकॉल करना हेल्प करेगा हमें। To begin with, in Unit 1, you will look at the basic essential concepts developed in the 20th century, namely that of a set. Here, you will get an opportunity to relook operations of sets and their properties. तो ये जो बिगेन जो होगा यूनिट 1 से होगा। यूनिट 1 में क्या क्या बताया जाएगा? बेसिक एसेंशियल कॉन्सेप्ट 20th सेंचुरी का कौन सा है? वो सेट्स है। तो सेट्स के बारे में बताया जाएगा। उसके बाद में फंक्शंस के बारे में बताया जाएगा, यानी कि सेट्स सॉरी ऑपरेशंस के बारे में बताया जाएगा, और सेट और उनके देयर प्रॉपर्टीज के बारे में बताएगा। ऑपरेशंस ऑन सेट्स और देयर प्रॉपर्टीज, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इसके बारे में भी बताया जाएगा। इसके बाद में हमारा जो यूनिट 2 है, इसमें हम क्या करें? You will have occasion to recall what a function is, operations on function as well as various kinds of function. तो इसमें हमें रिकॉल करने का मौका मिलेगा फंक्शन क्या है, उसके बाद में ऑपरेशंस ऑन फंक्शंस कौन कौन से हैं और वेरियस काइंड्स ऑफ फंक्शन कौन कौन से हैं। उसके बाद में हम आते हैं इन यूनिट 3। इन यूनिट 3 यू विल बी कंसीडरिंग टू कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ 2 डायमेंशन। तो हम यूनिट 3 में कंसीडर कर रहे होंगे 2 कोऑर्डिनेट सिस्टम को, 2 डायमेंशन का, 2D का। The Cartesian system would be familiar to you through the polar coordinate system may seem new. आपको कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम तो फेमिलियर होगा, जो हम ऐसे बनाते हैं एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। उसमें एक्स के लिए जो भी होता है पॉइंट ब्रैकेट में लिखते हैं ना, एक्स और वाई का, एक्स कोमा वाई, उस तरीके का ये जो सिस्टम होता है कार्टिजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम होता है। इसके बाद में द पोलर सिस्टम में भी नहीं, तो पोलर सिस्टम के बारे में भी पढ़ाया जाएगा हमें, जो कि हमारे लिए एक नया है। लिंक्ड विथ दिस यूनिट 4, इससे जो लिंक्ड है वो यूनिट 4 है, विच फोकसेस ऑन इंट्रोड्यूसिंग यू द कॉम्प्लेक्स नंबर एंड देयर प्रॉपर्टीज। तो इससे जो लिंक्ड है, यूनिट 4 लिंक्ड है, जो कि फोकस करती है कॉम्प्लेक्स नंबर और उनकी प्रॉपर्टीज के ऊपर। द लिंक बिटवीन द टू यूनिट्स विल बिकम क्लियर एज यू स्टडी दैम। जो इनके बीच का लिंक है ये एकदम क्लियर होता रहेगा जैसे जैसे हम इसकी स्टडी करते रहेंगे। फाइनली इन यूनिट 5 यू विल स्टडी वेरियस पोलिनोमियल्स एंड हाउ टू फाइंड देयर रूट्स। इन particular, we will be discussing polynomials up to 4 degrees. तो यूनिट 5 में हमें क्या पढ़ा जाएगा? वेरियस पोलिनोमियल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा और उनके रूट्स को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं इसके बारे में बताया जाएगा। इन पार्टिकुलर जो है हमें पोलिनोमियल्स जो है 4 डिग्री, अप टू 4 डिग्री तक पढ़ाया जाएगा, यानी कि उनके जो है वेरियस पोलिनोमियल्स जो हो गए 4 डिग्री तक पढ़ाया जाएगा, जैसे 1 2 3 4 डिग्री तक। उसके बाद में 4 डिग्री तक हाउ टू फाइंड रूट्स, ये भी पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में हमारा आता है एट द एंड ऑफ दिस ब्लॉक यू विल फाइंड अ सेट ऑफ मिसलिनियस एक्सरसाइजेस। जैसे कि हमें इंट्रोडक्शन में बताया था कि हर ब्लॉक के एंड में मिसलिनियस एक्सरसाइज बताई, यानी कि दी गई है प्रैक्टिस के लिए। इसमें भी बताया जा रहा है, इसके इंट्रोडक्शन में भी बताया जा रहा है कि मिसलिनियस एक्सरसाइज है इस ब्लॉक के एंड में, रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट्स कवर्ड इन दिस ब्लॉक। इस ब्लॉक के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड। प्लीज डू स्टडी दैम एंड ट्राई ईच एक्सरसाइज योरसेल्फ। दिस विल हेल्प यू एंगेज विद द कॉन्सेप्ट्स कंसर्न्ड एंड अंडरस्टैंड देम बेटर। तो ये क्या करेगा? ये हमें हेल्प करेगा एंगेज करने में और कॉन्सेप्ट को, जो कंसर्न कॉन्सेप्ट है और उसको अंडरस्टैंड करने में ये हमें मदद करेगा। अ बेटर a word about some signs used in the unit.
अब ये जो है हमें जो यूनिट में जो साइंस इस्तेमाल हुए हैं उनके बारे में कुछ बता रहा है। Throughout each unit, you will find theorems, examples, and exercises. To signify the end of the proof of a theorem, we use the sign this square. तो ये क्या बोल रहे हैं कि आपको जो है पूरी यूनिट में अलग अलग प्रकार की थ्योरम मिलेगी, एग्जाम्पल्स मिलेंगे, एक्सरसाइजेस मिलेगी खूब सारी। उसके बाद में जो ये बता रहा है कि ये आपको यानी कि थ्योरम का एंड हो गया है, इसको बताने के लिए हमने क्या साइन यूज़ किया है, इसका यूज़ किया है। स्क्वायर जो है एकदम फील्ड काले रंग का ऐसे स्क्वायर, इसका यूज़ किया है। टू शो द एंड ऑफ एन एग्जाम्पल वी यूज़ दिस, यानी कि एग्जाम्पल का एंड हो गया तो उसमें ये ऐसे 3 स्टार बना रखे हैं। इसका मतलब एग्जाम्पल जो है एंड हो गया है। फर्दर इक्वेशन दैट नीड टू बी रेफर्ड टू आर नंबर्ड सिक्वेंशुअली विद इन अ यूनिट। तो ये क्या कर रहा है कि अगर कोई इक्वेशन है जिसको फर्दर रेफर करना है, फर्दर रेफर टू करना है किसी को, तो उसको नंबर दे रखा है सिक्वेंशली, जो भी इक्वेशन है उनको नंबर दे रखा है, एक यूनिट में सिक्वेंशली नंबर दे रखा है। एज आर द एक्सरसाइजेज एंड फिगर्स, इसी तरीके से एक्सरसाइजेज और फिगर्स को भी नंबर दे रखा है। E1 E2 एक्सेट्रा, E1 E2 करके ऐसे नंबर दे रखा है। डिनोट द एक्सरसाइजेज, ऐसे ये एक्सरसाइजेज को डिनोट करता है E1 E2। फिगर को क्या डिनोट करता है, F1 F2 एक्सेट्रा। ये सारे हैं जो डिनोट करते हैं, डिनोट्स द फिगर्स, ये डिनोट करते हैं फिगर्स को। तो इसी के साथ में हमारा इंट्रोडक्शन खत्म होता है। अब जरा इनके जो नोटेशंस और सिंबल्स जो है उनके बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि ब्लॉक 1 में यूज हुआ है। अब इसके बाद में जैसे कि ये सिंबल दे रखा है, इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, और इसका मतलब होता है डज नॉट बिलोंग्स टू। ये हमें पहले भी पढ़ रखा है, पर इस बुक में जो है थोड़ा अलग भी है, तो इस तरीके से हमें पढ़ना जरूरी है। अब इसका मतलब क्या होता है, इज कंटेन्ड इन, और अगर इसके नीचे एक स्लैश आ गया ऐसे, तो इसका मतलब होता है इज प्रॉपरली कंटेन्ड इन। प्रॉपरली कंटेन्ड इन का मतलब बाद में पढ़ेंगे जो भी होगा। अब इसके बाद में ये जो है, ये सिंबल का मतलब क्या होता है, इज नॉट कंटेन्ड इन। इसका मतलब होता है कि ये यहाँ पे कंटेन नहीं है। इसका मतलब क्या होता है, डज नॉट कंटेन। इसका मतलब जो भी पढ़ेंगे तो इसका मतलब है डज नॉट कंटेन। अब इसके बाद में इस सिंबल का नाम मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कंटेन्स, और इस सिंबल का प्रॉपरली कंटेन्स। ओके, अब इसका इसका क्या होता है, ए यूनियन बी, द यूनियन ऑफ ए सेट ए एंड बी। ए यूनियन बी ये तो हमने पढ़ रखा है। ए इंटरसेक्शन बी इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है ए कॉम्प्लीमेंट बी, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी इन द सेट ए। ओ सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट बी बोल दिया मैंने, इसको उल्टा पढ़ते हैं, बी कॉम्प्लीमेंट ए। इसका मतलब होता है बी कॉम्प्लीमेंट ए। अब इसके बाद में ए क्रॉस बी दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, ए क्रॉस बी पढ़ते हैं इसको, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी, इसका मतलब ये होता है। अब इसके बाद में ए की पावर सी दे रखा है, इसका मतलब कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए। कॉम्प्लीमेंट तो आप जानते होंगे, इसको डैश से भी डिनोट किया जाता है, अगर ए के ऊपर डैश डाल दिया तो वो भी कॉम्प्लीमेंट होता है, हमें ऐसा 12th में पढ़ाया गया था। पर इसमें सी दे रखा है, तो इसमें ऐसे दिया जाएगा, तो इसका मतलब समझाइएगा आप, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है। अब इसके बाद में एन दे रखा है, एन क्या है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर को एन बोलते हैं। इसके बाद में जेड दे रखा है, जेड का क्या मतलब होता है, सेट ऑफ इंटीजर को जेड बोलते हैं। अब ए स्टार दे रखा है, ए स्टार का मतलब नॉन इंटीजर, सेट ऑफ नॉन इंटीजर्स। इसके बाद में क्यू दे रखा है, क्यू क्या क्या है, द सेट ऑफ सॉरी, द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स है। अब इसके बाद में जो क्यू स्टार दे रखा है, इसका मतलब क्या है, नॉन जीरो रैशनल नंबर्स। क्यू स्टार का मतलब नॉन जीरो रैशनल नंबर, जीरो नहीं आएगा। अब इसके बाद में आर दे रखा है, तो सेट ऑफ रियल नंबर, और आर स्टार दे रखा है नॉन जीरो रियल नंबर, जीरो को हटा दीजिए, उसके बाद में जो भी रियल नंबर है वो सारे इसमें आएंगे। अब इसके बाद में सी दे रखा है, यानी कि सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट जो है सी बोला जाएगा, और सी के ऊपर स्टार लगा देते तो नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, जीरो को हटा के जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर है सारे इसमें आएंगे। इसके बाद में ये जो साइन है, इसका मतलब होता है एम्प्टी सेट, एम्प्टी सेट। अब इसके बाद में ये जो साइन है, इसका मतलब होता है इम्प्लाइज। इसका मतलब क्या होता है, इम्प्लाइज, और इसका मतलब इम्प्लाइज एंड इज इम्प्लाइड बाय। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, आई एफ एफ, इफ एंड ओनली इफ, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा ब्लॉक में, इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, देयर फोर। इसका मतलब क्या है, डब्ल्यू डॉट आर डॉट टी विद रिस्पेक्ट टू। इसका मतलब क्या है, सच दैट, एस डॉट टी डॉट, सच दैट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है इज लेस देन, और इसका मतलब इज लेस देन और इक्वल टू। ऐसे ही इसका मतलब है ग्रेटर देन और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू। इसका मतलब क्या है, देयर एग्जिस्ट, इसका भी इस्तेमाल किया जाएगा। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल। अगर ऐसा दे रखा हमें, तो इसका मतलब क्या है, ये क्वेश्चन ऐसे टाइप में दे रखी है, तो इसका मतलब है ए प्लस बी प्लस करके इन्फिनिटी यानी कि एन तक। तो ये सीक्वेंस हो गया आपका,
इसको बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बोलेंगे ना, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन ये है ब्रैकेट के बाहर वाला। अब ब्रैकेट के अंदर जो दे रखा है, अगर ऐसे दे रखा है जैसे कि इसमें तो ये दे रखा है ना, एप्सिलॉन दे रखा है, इसमें 5 लगा रखा है। तो अगर एप्सिलॉन दे रखा है तो हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होगा, अगर ये 5 दे रखा है तो हमारा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होगा। अब इसके बाद में हमें दे रखा है f डॉट x बिलोंग्स टू y, तो इसका मतलब क्या है, f इज अ फंक्शन फ्रॉम द सेट x टू सेट y, इसका मतलब ये है। अब इसके बाद में ये दे रखा है s डैश s सेटिस्फाई p, इसको पढ़ते हैं सच दैट, तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x सेटिस्फाई द प्रॉपर्टी p। ओके अब इसके बाद में ये जो चीज दे रखी है इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है द पावर ऑफ सेट x, इसकी पावर सेट x की। अब इसके बाद में ये दे रखा है, इस सिंबल का मतलब क्या है, मॉड्यूलस ऑफ द रियल और कॉम्प्लेक्स नंबर x, जो x है इसका मॉड्यूलस आर ई जेड दे रखा है, तो इसका मतलब क्या है, रियल पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो रियल पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z का रियल पार्ट। आई एम जेड दे रखा है तो इमेजिनरी पार्ट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो इमेजिनरी पार्ट कॉम्प्लेक्स नंबर z का। ए आर जेड दे रखा है तो द प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट कॉम्प्लेक्स नंबर z का। इसके बाद में अगर z के ऊपर ये डंडा ऐसे खींच रखा है तो द कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर z, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर z का, उसको इससे डिनोट करते हैं। अगर डिग्री f दे रखा है तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल f, ठीक है, इसका मतलब ये होता है। अब इसके बाद में आर एन दे रखा है और सी एन है ब्रैकेट में, तो आर एन का मतलब क्या है, आर एन टाइम्स, आर इंटू में आर यानी कि आर की पावर, सी एन दे रखा है तो सी एन टाइम्स, तो सी की पावर हो जाएगी वो। इसके बाद में कुछ ग्रीक अल्फाबेट्स है, इनको पढ़ना सीख लेते हैं। इसको पढ़ते हैं अल्फा, इसको बीटा, गामा, डेल्टा, एप्सिलॉन, इसको जीटा, इसको एटा, इसको थीटा, लोटा, कपा, लैम्डा, म्यू, न्यू, और इसको जी, ओमिक्रॉन, ओमिक्रॉन। इसको पढ़ते हैं दो तरीके से दिखा रखा, पाई पढ़ते हैं, कैपिटल पाई, पाई कैपिटल पाई। इसको पढ़ते हैं रो, इसको पढ़ते हैं इन दोनों को सिग्मा, और सॉरी ये ऊपर सिग्मा दे रखा था, मैंने उसको एप्सिलॉन बोल दिया, गलती होगी, पर ये सिग्मा है, ठीक है। और इसको पढ़ते हैं कैपिटल सिग्मा था वो। अब इसके बाद में इसको पढ़ते हैं ताऊ। अब इसको पढ़ते हैं यूप्सिलॉन, यूप्सिलॉन, इसको फाई, इसको ची, इसको पिस, पिसी, और इसको ओमेगा। तो इसी के साथ में हमारा जो है ये लेक्चर खत्म करते हैं यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद में स्टार्ट हो रही है यूनिट 1। यूनिट 1 जो है हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, ताकि एक डिस्कशन स्टार्ट हो सके। जो भी डाउट ज़्यादा पूछा जाएगा मैं उस पर वीडियो भी बनाऊंगा। सो पुट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन बिलो, एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू स्टडिंग विथ यू अगेन। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।